बहुत दिन से हम जानवरों, जंगलों, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब के इम्पोर्टेंट को, ये सब को हमें संभालना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, ये सब को हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यार किस तरीके से जो इंसान धरती के ऊपर है, ये इंसान कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो आइए जानते हैं फटाफट से किसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि जब से इंसान धरती पे आया है, इंसान के धरती पे आने से ही धरती और इंसान इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन और बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता बन चुका है। क्योंकि धरती ही वो जगह है जहाँ से हमें खाना मिलता है, जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ से हमें खाना और पानी सब कुछ मिलता है, इसीलिए जो धरती होती है, जो अर्थ होती है, उसे हम माता का सम्मान देते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धरती बनी और धरती बनने के 4 साल बाद इंसान आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरती बनी और धरती बनने के बाद बहुत सारे साल बीत गए और बहुत सारे सालों के बाद डायनासोर आए और डायनासोर भी खत्म हो गए और उसके बाद तब कई सालों के बाद जाके इंसान धरती के ऊपर आया। और जैसे ही इंसान धरती के ऊपर आया और इंसान ने बाकी सभी जानवर से ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव किया है। इंसान ने बताया है कि यार जो हूँ मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, सब करता धरता मैं ही हूँ, मेरे से ही सारी कामें होती हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे सुपीरियर है, ये सुपीरियर इसलिए है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा दिमाग है और बहुत ही ज़्यादा शार्प मेमोरी है इसकी। और इंसान अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करके धरती के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पेट्रोल, चाहे डीजल हो, चाहे बायोगैस हो, चाहे नेचुरल गैस हो, ये सबका भरपूर अमाउंट में यूज़ कर रहा है। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ लेने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो इंसान होता है, इंसान का इन्वायरमेंट को मैनेज करने के पीछे एक बहुत बड़ा और क्रूशियल इंपॉर्टेंट हाथ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंसान होता है, इंसान ही इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है, इन्वायरमेंट को नुकसान करता है और इन्वायरमेंट को हार्म करता है। सो यहाँ पे जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन लिखी हुई है, वो इसी के ऊपर लिखी गई है कि जब हम लोग इन्वायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट को बना भी सकते हैं। तो बस यार, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को यही कुछ बातें लिखने की हैं। आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। अब इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।